जो यहाँ के यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते, स्लम में ज़रा भी नहीं देते। आप सुन के हैरान हो जाएंगे मैडम कि विधायक जी का खुद का कहना है कि आप लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लोगों को टारगेट करके उन्होंने कहा है। और इस दफ़ा वो खुद मुस्लिम के घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। सोचो, तो ये मतलब इस बार ये है कि कहीं कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए छिन जाएंगी, 100% छिन जाएंगी। सारे धंधे बंद करवा दिए, रोजी रोटी बंद करवा दी। ये पुलिस वाले इसको गोली क्यों नहीं मारते? आप सोशल मीडिया देख लीजिए, वो बहुत वायरल है वीडियो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के रहते हैं। तो ये इंडिया की ना खूबसूरती इसी से है। इतनी तगड़ी रैलियां क्यों कर रही है बीजेपी? क्या कुछ डर है कि जमीन कमजोर ना पड़ जाए या इस बार लोकसभा वाला हाल ना हो जाए? लेकिन 1500 दे करके 15,000 रुपये लेते हैं, क्या फ़ायदा? क्योंकि सिलेंडर में देखो, पेट्रोल का भाव देखो। आप देख रहे हैं 4 PM मैप के साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र के सियासी हालात क्या हैं ये जानने के लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर हैं। और इसी के साथ साथ आखिरकार महाराष्ट्र की जो चुनावी बयार है, क्या वो कैसी चल रहे, क्या लोकसभा चुनाव वाले हालात और समीकरण है या फिर महायुति एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है? तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हैं। अंधेरी वेस्ट ये विधानसभा लगती है, मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। ऐसे में नेता गली गली घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, अपने अपने वादे दावे गिनवा रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। और पीछे भी एक सभा चल रही है, नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों से बातचीत की जाए कि वो लोग नेताओं के भाषण सुनकर क्या समझते हैं, क्या समझ आ रहा है, कितना विश्वास हो रहा है और आखिरकार महाराष्ट्र की जो सियासत तेज होती जा रही है उसमें कौन आगे दिख रहा है। तो मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं और चर्चा करते हैं सीधे तौर पर। सर, आप बिल्कुल आम व्यक्ति, आम लोग खड़े हैं इधर, पीछे में नेताजी भाषण दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कैसे कामकाज किए। यहाँ जो विधायक जी हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं और जो पूर्व विधायक हैं वो कांग्रेस से रह चुके हैं। दोनों ही चेहरे रिपीट कर दिए गए हैं, दोनों ही गठबंधन की ओर से। तो चर्चा करना ज़रूरी है। क्या कुछ बताएंगे? पहले मुझे बताइएगा, अंधेरी वेस्ट जो विधानसभा सीट है, यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कैसे मुद्दों पर वोट करती है, क्या है यहाँ का राजनीतिक समीकरण? जी, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जो मैं जानता हूँ वो मैं जानता हूँ कि हम लोग एक मतलब स्लम से रहते हैं। स्लम की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो स्लम की प्रॉब्लम जो यहाँ के जो अभी विधायक हैं वो ज़रा भी ध्यान नहीं देते, स्लम में ज़रा भी नहीं देते। वो बीजेपी कार्यकर्ता नेता है और वो बड़े लोगों में ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़रा भी स्लम पे, क्योंकि मैं खुद स्लम में रहता हूँ, जू गली में रहता हूँ मैं। ये हमारे दोस्त भी वहीं रहते हैं, हमारे दोस्त हम सुनने आए हैं। यहाँ के जो विधायक इस वक्त जो कांग्रेस से लड़ रहे चुनाव, वो पहले 10 साल रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और उन्होंने गरीब लोगों के लिए या स्लम के लिए बहुत काम किया। फ्री में पानी की समस्या थी उसको सॉल्व किया और गलियाँ और गटरें होती हैं स्लम में, उसको बनाने का बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद 2014 में जो मोदी जी की लहर चली, उसके बाद यहाँ के जो विधायक अभी रनिंग बीजेपी के वो आए, मगर उन्होंने हमारी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ काम ही नहीं किया। अमित साटम नाम है उनका, अमित साटम उनका नाम, विधायक जी जो अभी है, वो ध्यान नहीं दे रहे हमारे पर। वोट लेकर चले गए, उसके बाद कोई फिक्र नहीं, कोई कामकाज नहीं। आप सुन के हैरान हो जाएंगे मैडम कि विधायक जी का खुद का कहना है कि आप लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लोगों को टारगेट करके उन्होंने कहा है। और इस दफ़ा वो खुद मुस्लिम के घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। सोचो, वो महायुति से कितने डर गए होंगे। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी गठबंधन के प्रत्याशी बीजेपी के विधायक मौजूदा जो दोबारा से चुनावी मैदान में है, वो ये कहते थे पहले, जब इससे पहले चुनाव हुआ था, अब ये बता रहे हैं 19 में हुआ था ना, उन्होंने 19 में कहा था आप लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं और आती भी नहीं थी वो। अब तो ये जो गठबंधन हुआ है ना, राष्ट्रवादी है, आघाड़ी सरकार का, उस गठबंधन इतने डर गए हैं कि अभी तो मुस्लिम एरिया में आके मुस्लिम लोगों के हाथ पे जोड़ते हैं और बोलते हैं वोट दो मुझे। बताइए, ये एक समीकरण ऐसा बदल गया है लोकसभा के बाद कि अब मुसलमानों की वोट की भी ज़रूरत पड़ी है, जिनको 2019 में ज़रूरत नहीं थी। तो क्या ये कहते थे कि आप लोगों की वोट की ज़रूरत नहीं है, आप हमें वोट दो मत दो, फ़र्क नहीं पड़ता, हम काम ही नहीं करेंगे आपके लिए? जी बिल्कुल, वो ऐसे उनके शब्द थे। अभी 2024 में थोड़े नरम हो गए महायुति की वजह से, ये जो महाआघाड़ी की वजह से वो थोड़े नॉर्मल हो गए, डर चुके हैं। जी बहुत डरे हुए वो तो, नहीं तो कभी मुस्लिम इलाके में कभी घूमते नहीं थे वो वोट मांगने के लिए। अब तो वो घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए गली गली। तो ये मतलब इस बार ये है कि कहीं कुर्सी ना छिन जाए, इसलिए
जी छीन जाएंगी, 100% छीन जाएंगी। डर गए वो। दोनों ही तरफ विधायक है, एक पूर्व और एक मौजूदा विधायक। किसने ज़्यादा काम किया? हालांकि आपने बताया कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया था, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? आप लोगों ने स्लम्स के आप लोग हैं, तो क्या क्या समस्या और क्या क्या मुद्दे इस बार चुनावों में? जी देखिए, हम लोग का तो क्या है, हम लोग का रोजी रोटी का सबसे बड़ा मसला है। जिस तरह से अमित साटम जी ने हम लोग, आप एसवी रोड पे जाओगे ना, अंधेरी एसवी रोड पे, एसवी रोड है, मस्जिद गली है, वहाँ पर सारे धंधे बंद करवा दिए, रोजी रोटी बंद करवा दी। वो तो सभी लोग हैं, मिक्स है, वैसा नहीं है माइनॉरिटी में सभी लोग हैं, जैसे मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, सबके धंधे बंद करवा दिए। वो इतना परेशान किया उन्होंने। और अगर आप सोशल मीडिया पर उनका वीडियो देखोगे तो मिट्टीबाई कॉलेज के पास उन्हें वड़ा पाव वालों को मारा है और पुलिस से कहा है कि आप गोली से क्यों नहीं शूट कर देते। ये सोशल मीडिया आज वीडियो चल रहा है, हर एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है वीडियो। मैंने भी ये सुना है ऑफ कैमरा, काफ़ी लोगों से सुना कि जो विधायक जी हैं बीजेपी के, उनकी काफ़ी पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो नफरत की राजनीति टारगेट कर रहे थे कि ये वड़ा पाव बेच रहे हैं ना, ये पुलिस वाले इसको गोली क्यों नहीं मारते। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, वो बहुत वायरल है वीडियो। वो एक ऐसे विधायक जी हैं। एक आम आदमी को वड़ा पाव नहीं बेचने दे रहे, जबकि वड़ा पाव बेच के रोजी रोटी कमा रहे हैं वो। बताइए, आप देखिए ये विधायक जी की पोल पट्टी तो जनता ही खोलती है। और थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। अच्छा भैया इधर आइएगा थोड़ा सा, बताइए क्या चल रहा है मंच पे? ये नेताजी जो भाषण दे रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है, दम है कुछ? दम है ना मैडम, दम तो है। अच्छा पट्टा पहना, आप तो कांग्रेस के ही हैं, बताइए कांग्रेस की गारंटी कितनी असरदार है? 90%। ये 1 एकदम जीतने का चांस है, पूरे 100% चांस है। लेकिन ये बीजेपी जो कह रही है तो हवाई वादे करते हैं, बता देते हैं खटाखट पैसा आएगा, खटाखट अकाउंट में आएगा, उसके बाद कहते हैं कि गलती हो गई, 200 टाइपिंग। किलो 220 रुपये किलो तुअर की दाल हो गई है। बाटला हो गया 1200 रुपया, अभी फ्री में देने का इलेक्शन आ गया तो फ्री में दे रहे हैं। वो तो स्टार्टिंग से फ्री देना चाहिए आप लोग को, ऐसा। अच्छा ये जो नारा दिया जा रहा है, ये संविधान की किताब राहुल गांधी जो है वो झूठी लेकर चलते हैं, फेक किताब है, ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। नहीं, किताब तो सच है। संविधान की किताब जो राहुल गांधी लेकर चलते हैं ना हाथ में, पूरा लोकसभा चुनाव उसी पर लड़ा, तो क्या ये झूठ है? क्योंकि बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो जातिवाद करना चाहती है। मैडम, कांग्रेस जातिवाद नहीं करना चाहती, कांग्रेस सोशल जो है सेकुलर है। तो सेकुलर सबकी पार्टी। इंडिया में जो है रहना है, क्योंकि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल कर के रहते हैं। तो ये इंडिया की ना खूबसूरती इसी से है कि सब मिल कर के रहे, हर एक को शिक्षा मिले, हर एक को रोज़गार मिले। हाँ, यही चाहते हैं, कोई भी जीत क्या हो, लेकिन ये इस काम की तरफ ध्यान नहीं देते लोग, जो है अपनी अपनी तरफ। बीजेपी के सारे बड़े नेता इस वक्त महाराष्ट्र में ही डटे हुए हैं। अमित शाह हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, मनोज तिवारी भी हो गए, पीएम मोदी खुद बार बार रैलियां कर रहे हैं। इतनी तगड़ी रैलियां क्यों कर रही है बीजेपी? क्या कुछ डर है कि ज़मीन कमज़ोर ना पड़ जाए या इस बार लोकसभा वाला हाल ना हो जाए? कि हो गया है, हो नहीं जाएगा, हो गया है। उनको इतनी उम्मीद है कि उनकी 50 सीटें भी आ गई तो बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को इतना डर है कि महाराष्ट्र के अंदर उनकी 50 सीटें भी आना मुश्किल है इस दफ़ा। वो इसलिए सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। वो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। तो हम आम जनता, हम तो जानते हैं कि उनकी 50 सीट आ गई तो बहुत बड़ी बात है इस दफ़ा महाराष्ट्र में। तो क्या महाराष्ट्र की जनता में इतना गुस्सा है इस बार? बहुत गुस्सा है। सबसे पहला मुद्दा है महंगाई को लेकर। महंगाई में दाल, आज लहसुन का भाव देख लो 240 रुपये किलो है, कांदे का भाव देख लो 100 रुपया पार कर लिया है। आप तुअर डालो, मसूर डालो, उसका भाव देख लो, गैस सिलेंडर का भाव देख लो आप क्या है आज की तारीख में। आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ की जो महाराष्ट्र की जनता है कितनी परेशान है। बस इसलिए वो डर रहे हैं कि हम लोग हार ना जाए, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर, इतने वादे कर रहे हैं बीजेपी की। नारा भी दे रहे हैं खूब, नारे तो बहुत दे रहे हैं, और लाडली बहना को फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ महाराष्ट्र में। निकाले तो पहले निकालना चाहिए था, इलेक्शन को देख करके जो निकाले हैं ठीक है, लेकिन 1500 दे करके 15,000 रुपये लेते हैं, क्या फ़ायदा? क्योंकि सिलेंडर में देखो, पेट्रोल का भाव देखो, पेट्रोल का भाव तो सेंट्रल कहता है कि स्टेट कहता है कि सेंट्रल ने बढ़ाया है। इसमें दोनों लड़ रहे हैं, लेकिन पीस रही आम जनता तो परेशान है। अच्छा सर, जी सर बताइए क्या कह रहे हैं? जब पहले जो है वो ऐसा वक्त था कि घर में एक व्यक्ति कमाता तो 4 जन भी बैठ के खाते थे। आज घर के पाँचों व्यक्ति कमा रहे हैं तो भी घर में बराबर पेट भर के नहीं खा। आज ऐसी हालत हो गई। लेकिन ये जो राशन की बात करते हैं कि राशन मिलता है मुफ्त, अब लोगों को देखिए कितनी बड़ी योजना है केंद्र सरकार की। एक व्यक्ति को 5 किलो महीना भर चलेगा। एक व्यक्ति को अगर घर में 3 है तो 15 किलो में
5 किलो गेहूँ 7-8 किलो चावल मिलता है, तो क्या महीना भर चल पाएगा क्या वो? बस उतना ही ये तो दे रहे हैं, बस लगा रहे हैं कि भाई हमको वोट दो और हम ये वो देते रहेंगे। इससे नहीं, शिक्षा में लो, शिक्षा के लिए आगे बढ़ाओ ना। कि म्यूनसिपैलिटी जिस तरह से दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वहाँ पर जो लोग ने किए हैं उस तरह से यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी करना है। जू में आप जाएंगे ना, वहाँ BMC स्कूल तोड़ दिया, उसको बनाया नहीं उन लोगों ने। क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए ना आपको। BMC स्कूल तोड़े क्यों? फिर बनाने के लिए तो बनाइए ना। लोग एजुकेशन के लिए कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे वहाँ JVPT के लोग नहीं आते पढ़ने के लिए। म्यूनसिपल स्कूल में वहाँ लोग बाहर के आते हैं, गरीब लोग जाते हैं म्यूनसिपलिटी स्कूल। आप जाके देखिए, आप सर्वे कीजिए, आपको पता चले BMC स्कूल तोड़ के बना नहीं रहे। वो मुद्दा है, आ ही नहीं रहा है। विधायक जी उनको पता नहीं है क्या? उनके अंडर में JVPT तो इस्कॉन टेम्पल है, उसके जस्ट सामने अपोजिट में BMC स्कूल तोड़ दी उन्होंने। क्यों तोड़ दे भाई? पहले उसका इंतजाम करो फिर तोड़ो ना। और बनाने के लिए कुछ तो इंतजाम करो, कुछ तो बनाओ उसको, ताकि लोग बच्चे आगे, गरीब बच्चे पढ़े ना BMC स्कूल में। कुछ बताइए, चुनाव के मिजाज कैसे चल रहा है, कैसा माहौल है? आज का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। किसके पक्ष में ज़्यादा लहर दिख रही है? हमारे को लग रही है अशोक भाव के पक्ष में। भाव इस बार जीत रहे हैं। और देखिए, हमारे शो का नाम भी यही है कि महाराष्ट्र का भाव कौन, और इधर भाव कैंडिडेट भी हैं। तो बताइएगा कि क्या भाव इस बार बाजी मार रहे हैं? इंशाल्लाह मार लेंगे बाजी। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा बोले तो काम कराएंगे। महंगाई बहुत हो गई ना अभी। 100 रुपये किलो कांदा, 50 रुपये, सब महंगाई चल रहा है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए, ये अंधेरी वेस्ट विधानसभा सीट, जहां से कह सकते हैं कि ऐसा मुकाबला, ऐसा टक्कर राजनीतिक तौर पर देखा जा रहा है जिसका संदेश जाहिर तौर पर पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और हम बातचीत कर रहे थे, जैसे सर ने बताया कि कुछ साल पहले तक, जब यानी कि पिछली बार चुनाव हुआ, तो तब बीजेपी के जो विधायक जी हैं वो कह रहे थे कि हमें वोट नहीं चाहिए। लेकिन अब ऐसे हालात हो चुके हैं, बीजेपी की कंडीशन इतनी ख़राब है महाराष्ट्र चुनाव में, कि अब वोट पाने के लिए नेता गली गली गुजर रहे हैं और सबके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि इस बार फिर से जिता दीजिए। तो क्या यही हाल पूरे महाराष्ट्र के अंदर है? बीजेपी का देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बागी नेता भी हैं और फ्रेंडली फाइट भी है, और उसी के साथ साथ जो एंटी इनकम्पेंसी है सरकार के विरुद्ध में, वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखा जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है, क्या नहीं होता, किसके समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं, देखना होगा। फिलहाल दीजिए।